हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऐसे 7 फ्रेग्रेंसेस शेयर करूंगा जो आप गेट कीप कर सकते हैं। जी हाँ, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को मत बताइए, बिकॉज आई नो ये परफ्यूम्स ऐसे हैं जो किसी ने ईजिली या फिर नॉर्मली स्मेल नहीं किए होंगे, बहुत यूनिक स्मेल करते हैं। और मैं 7 फ्रेग्रेंसेस लेके आया हूँ क्योंकि सातों की सातों कैटेगरीज के अंदर कवर हो जाएंगी। बाबा शॉप, फ्रेश, सिट्रसी, गोरमांड, ऊद और एक फ्रूटी और एक एक होता है ना कि आप पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे फ्रेग्रेंसेस। तो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ओके, इन 7 फ्रेग्रेंसेस के अंदर ये सब कवर हो जाना चाहिए। और ये सारे फ्रेग्रेंसेस आपको 1500 से नीचे नीचे के आसपास 1500, 1200, 1300, 1000, 700 ऐसे कवर हो जाएंगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड से एक एक है, ब्रांड रिपीट भी हो सकता है, बट बिकॉज ये इंडियन हाउसेज हैं तो इंडियन हाउसेज आर दोस्त जो थोड़ा सा अफोर्डेबली आपको कुछ दे सकते हैं, आपके बजट में आ जाती है वो चीज़ें, तो इसीलिए इंडियन हाउस में चूज़ कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों को वीडियो पसंद आई, आप लोगों ने इस पर लाइक दिया, तो मैं मिडल ईस्टर्न्स का भी लेके आऊँगा, मैं नीश और डिज़ाइनर का भी लेके आऊँगा। थोड़ा सा मज़ा आता है उस चीज़ को और एक्सप्लोर करने में। सो अपने भाइयों के लिए शुरुआत में एक बजट ओरिएंटेड वीडियो। ऑलराइट, सो 7 फ्रेग्रेंसेस, सातों के साथ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट रहने वाली है, अलग अलग कैटेगरी की, जिससे कि आप इसमें अपने हिसाब से कुछ चूज़ कर सकें, जो भी आपको, जिस भी टाइप का टेस्ट आपको पसंद आता है उस टाइप से। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द लिस्ट। लिस्ट में पहला फ्रेग्रेंस जो है वो एक बाबा शॉप फ्रेग्रेंस है, जो कि आता है फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से, एंड दिस इज ओल्ड सेलॉन। ये एक 50 ml की बॉटल है इनकी, और अच्छी लगी मुझे, इनकी यूजुअल बॉटल से थोड़ी डिफरेंट है। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिजवान है उन्होंने मुझे भेजी है, और उन्हें अच्छा लगा मेरा रिव्यू, जो मैंने उनका परफ्यूम्स को लोगों के पास लेके आया, लोगों के सामने लेके आया, उनका रिव्यू किया, तो उन्हें काफ़ी पसंद आया। सो एज एन अप्रिसिएशन उन्होंने मुझे इसे भेजा, एंड दे सेड दैट इट्स अ प्राइवेट ब्लेंड, एंड टू बी ऑनेस्ट इट फील्स लाइक अ प्राइवेट ब्लेंड। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ वेरी डार्क, वेरी वेरी मैच्योर बाबा शॉप सेंट प्रोफाइल। ये एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिस इज़ रियली रियली स्ट्रॉन्ग। और जो इसका नाम है ओल्ड सेलॉन, ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो आपको नुआंसेस एक बार्बर शॉप के अंदर मिलते हैं वो सारे इसके अंदर किसी तरह से कैद किए हुए हैं। जैसे कि आपको वो ओल्ड स्पाइस की जो आफ्टर शेव लोशन होता है, या फिर शेव करने से पहले जो फोमिंग लगाते हैं, ऐसा कुछ एक खुशबू, उसके साथ साथ जो जेल होती है, फेस मास्क होता है, या कोई डी टैन क्रीम होती है, तो सबके अंदर अपनी अपनी खुशबू होती है। सबको जैसे जोड़ देंगे तो कुछ ऐसी खुशबू बनेगी। और कुछ परफ्यूम्स की मुझे से याद भी आती है इसे स्मेल करके, जैसे कि ओल्ड स्पाइस, जैसे कि ब्रूट, और जैसे कि आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो वन मैन शो आता है जैक्स बोगार्ट का, आई थिंक वो, ये मुझे इसके अंदर महसूस होते हैं जैसे कॉम्बिनेशन, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ रियली रियली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आपको एक बहुत ही शार्प लैवेंडर का नोट मिलता है। स्टार्टिंग कुछ सिट्रसी फ्रेश टाइप की होती है, बट इतनी फ्रेश नहीं लगती, बहुत थिक लगती है, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थिक। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक शार्प वेटेवर साथ साथ चलता रहता है एंड तक, विद सम ओक मॉस, और कुछ ऐसे वुडी नुआंसेस साथ साथ चलते हैं, जैसे कि सिडार का नोट। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है इसको एक बहुत ही मैस्कुलिन, एक हाइपर मैस्कुलिन से एक सेगमेंट में लेके चला जाता है, बट हवा में बहुत खूबसूरत स्मेल करता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर पीपल विल आस्क फॉर इट, बिकॉज ये बहुत लोगों के नॉस्टैल्जिया को हिट करेगा। शुरू में ही ये काफ़ी लोगों के नॉस्टैल्जिया को हिट करेगा, कि जैसे उन्हें स्मेल आएगी तो वो सोचेंगे कैसे अपने पास्ट में चले गए, जब ऐसे शेविंग फोम्स की और या फिर जेल्स की इस टाइप की जो खुशबू करती थी, कहीं ना कहीं हवा में उन्हें महसूस होगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर दिल आस्क, आप उन्हें मत बताना, don't tell them, because this is the video is all about. You can gatekeep it and enjoy it and also create it as your signature scent. Yes, we are meant to gatekeep today. हम किसी को नहीं बताएंगे हम क्या लगाने वाले हैं. We're going to keep it as our signature scent and we're going to enjoy it and let people get a little jealous कि यार क्या खुशबू आ रही है बट बता नहीं रहा. So this is Old Salon by Fusion by Rizwan. This fragrance is a fresh, citrusy and aquatic fragrance. थोड़ा मस्की भी, और ये काफ़ी यूनिक है बिकॉज आई हैव नॉट स्मेल एनीथिंग लाइक दिस। ये मुझे एक ट्विस्ट लगता है काफ़ी सारे डीएनएस के बीच में। पहले मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ मोहम्मद अल कमर्स इंपीरियल, और ये इनकी 50 ml की बॉटल है। मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ और लोगों को काफ़ी पसंद आई, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ इट स्मेल्स एंड बिकॉज ऑफ द लॉन्जेविटी इट्स गिविंग। दिस इज़ अ बीस्ट मोड स्टफ। ये 12 घंटे तक आपके पड़ा रहता है, 12 घंटे तक, और इससे 2 घंटे का प्रोजेक्शन है इसका। बहुत अनरियल स्मेल करता है। आपको इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ मिलेगा अलियोर होम स्पोर्ट, शैनल का अलियोर होम स्पोर्ट का डीएनए आपको यहाँ मिलेगा। आपको एक एक्वेटिक एसेंस यहाँ मिलेगा, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत रसासी हवास के अंदर महसूस होता है, वो एक हल्का सा डीएनए आपको यहाँ टच करेगा, ज़रूर करेगा।
बिल्कुल यहाँ ऐसा ही महसूस होता है, और उसके साथ कुछ सिट्रसी और फ्रूटी नुआंसेस जो साथ साथ इसके चलते हैं, बहुत यूनिक स्मेल करता है। दिस स्मेल्स रियली रियली यूनिक। ये मुझे ज़्यादा सिट्रसी, फ्रूटी और एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस लगता है। ऐसा समझ लीजिए कि रसासी हवास के साथ अगर कोई कंपटीशन होता किसी फ्रेग्रेंस का तो कुछ ऐसा ही होता, सेम डीएनए के अंदर बट फिर भी डिफरेंट। दिस स्मेल्स रियली रियली ब्यूटीफुल। जिन्होंने ट्राई किया, आई एम प्रीटी श्योर, मुझे लगता है कि जो इसकी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं एक, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू के बाद मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है इसकी परफॉर्मेंस में, तो आई थिंक मैसरेशन का फ़र्क हो सकता है, बिकॉज ये यार इंडियन हाउसेज हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बैच वेरिएशन हो सकता है, या फिर एक नया बैच जब तैयार होकर आपके पास आता है तो थोड़ा सा आपको मैसरेशन को टाइम देना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता। इनकी सबसे बेकार बात मुझे ये लगती है कि इंडियन हाउसेज जो होते हैं ये एक प्रॉपर सिस्टम के साथ नहीं चल पाते, क्योंकि यहाँ पे यही होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया तो दे हैव टू क्रिएट द ऑयल, और उसके बाद इनको आपको देना होता है। ये आपको ये नहीं कह सकते कि भाई 15-20 दिन रुकिए या महीना भर रुकिए, मैसरेट हो रहा है। आई डोंट नो, ऐसा कुछ लोग करते भी होंगे और कुछ लोग नहीं करते होंगे, बट मुझे लगता है कि अगर परफॉर्मेंस का कोई फ़र्क आया होगा तो वो इसीलिए आया होगा कि यहाँ पे नया बैच अगर आया होगा तो उसमें आई थिंक होता है। दिस इज़ अ वेल मैसरेटेड बैच, क्योंकि मुझे इससे आराम से 12 घंटे से ज़्यादा की परफॉर्मेंस मिलती है, और क्वालिटी भी अच्छी है, डिसेंट है। मैं नहीं कहूँगा सुप्रीम है, बट डिसेंट है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इस लिस्ट के अंदर ये इसीलिए है बिकॉज ये एक फ्रेश सिट्रसी और एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है, तो वहाँ पे आपका एक पर्पस सॉल्व कर देती है। और दूसरा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बिकॉज यही हमारे इंडियन ऑडियंस की डिमांड है। और तीसरा, यू कैन ईजिली गेट कीप इट, बिकॉज लोग सोचते रह जाएंगे ये क्या है क्या है क्या है। जो परफ्यूम एंथुसियास्ट भी होगा वो भी सोचता रह जाएगा ये क्या है भाई। दिस इज मोहम्मद अल कमर्स इंपीरियल। अगला फ्रेग्रेंस है ओरचार्ड, जो कि आता है स्निफ एंड स्मेल की तरफ से, और ये एक इंस्पिरेशन है फ्रॉम पहाज द मार्ली पर्सियस, जो कि एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही आई से अंडरडॉग डीएनए है। लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट काफ़ी अमेजिंग स्मेल करता है। दिस इज़ अ फ्रेश सिट्रसी एंड अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस। यहाँ पे आपको ओपनिंग में ही एक सिट्रसी बर्स्ट मिलता है, लाइक ऑरेंज, लाइक लेमन, और उसके साथ साथ आपको कुछ हर्बल नुआंसेस मिलते हैं जो कि इसे एक ग्रीन बैकबोन देते हैं। एंड देन देर आर फ्रूट्स, लाइक आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सिट्रसी फ्रूट्स मिलते हैं जैसे कि ब्लड ऑरेंज, ब्लड मैंडरिन, और हल्का सा आपको यहाँ पे एक मेलन का सा नोट भी मिलता है जो कि इसे काफ़ी यूनिक स्मेल कराता है। और इसके साथ साथ कुछ मस्की एलिमेंट्स साथ साथ चलते हैं विद टैड टच ऑफ स्पाइसेस, जो कि मुझे लगता है शायद पेपर की तरफ से आता है। तो ये पूरा जो कंकॉक्शन है ये सुनने में ऐसा लगता है कितना बेसिक होगा, बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप नोट स्ट्रक्चर से कभी भी एक परफ्यूम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, बिकॉज दिस स्मेल्स रियली यूनिक। एक बहुत ही बेसिक नोट स्ट्रक्चर होने के बाद भी द डीएनए स्मेल्स रियली रियली यूनिक। दिस इज लाइक यू हैव नॉट स्मेल समथिंग लाइक दिस, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज पर्सियस ऐसा डीएनए है जिसकी ज़्यादा बात नहीं होती। पहाज द मार्ली के पूरी कैटेगरी के अंदर अगर बात होती है तो अल्थेयर की होती है, कार्लाइल की होती है, पहाज द मार्ली लेटन की होती है, लेटन एक्सक्लूसिव की होती है, ओजान की होती है, अल्थेयर। तो ये बहुत पीछे रह जाता है कहीं पे, बट पता नहीं, इसकी बात होनी चाहिए बिकॉज दिस इज a very unique DNA. I have not smelled something like this, and I'm pretty sure nobody has smelled something like this, and this is why this is in this list, because बहुत यूनिक है। लाइक स्टार्टिंग में जो सिट्रसेस है काफ़ी कड़वे से हैं, लाइक शुरुआत ही ऐसी होती है कि बिटर सिट्रसेस से शुरू होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये फ्रूटी होता चला जाता है, और जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता है यहाँ पे एक वुडी और एक ग्रीन एलिमेंट निकल के आता है और बहुत ही एक लग्जूरियस सी वाइब देता है, विच स्मेल्स वेरी यूनिक, वेरी रीगल, एंड पीपल विल श्योरली बी आस्किंग कि भाई ये क्या चीज़ है, बिकॉज पर्सियस बहुत बहुत ज़्यादा अंडररेटेड डीएनए है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। नाम भी लेंगे तब भी वो क्लिक नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे हैव नॉट स्मेल्ड इट। इसकी परफॉर्मेंस एवरेज है, ये आपको 6 से 7 घंटे से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर आप इसे ओवर स्प्रे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है 6 से 7 भी पर्सनली मेरे लिए तो ज़्यादा एक इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। 6-7 घंटे भी अगर मेरे लिए चल जाए तो मेरे लिए बहुत है, बट पीपल इन इंडिया दे प्रेफर मोर लॉन्जेविटी, सो या वहाँ पे थोड़ा कम है, बट स्मेल वाइज वेरी वेरी यूनिक डीएनए, people will definitely love it. This is Orchard by Sniff and Smell. Next fragrance is a leather based fragrance, and this is Ambre Leather by Menworks. और Menworks का ऐसा कहना है that this is a twist between two famous fragrances. One is Tuscan Leather by Tom Ford and another is Ambre Leather by Tom Ford. तो दोनों के बीच में जो अगर परफ्यूम बन सकता है तो this is that. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही एक रास्पबेरी का नोट मिलता है, थोड़ा एक हल्का सा मुझे सैफरन का नोट भी महसूस होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक लेदरी नुआंस आ जाता है, एक सुएड लेदर जैसा, एक रगेड ब्रूट टाइप का लेदर नहीं जैसे कि लेदर जैकेट, एक सुएड लेदर जैसे कि जो आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर जैसे अपॉल्स्ट्री होती है, बहुत ही पतला सा जो लेदर होता है जो गाड़ी की सीटों के ऊपर एक फिनिश के लिए दिया जाता है, जिससे कि बहुत काम और कंफर्टिंग सा एक बहुत ही लग्जूरियस सा एक टोन आए। उसकी जो बहुत ही रिफाइंड सी स्मेल होती है वो यहाँ पे सुएड लेदर की आपको स्मेल मिलती है विथ सम डार्क वुडी नुआंसेस
थोड़ा एक पचूली का बहुत ही माइल्ड सा नोट मुझे यहाँ महसूस होता है, ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, बट येस दिस एक्चुअली स्मेल्स इन बिटवीन समथिंग। ये डायरेक्टली आपको ओम्ब्रे लेदर का क्लोन नहीं लगता, इट फील्स लाइक ओम्ब्रे लेदर तो है बट कुछ और भी है। तो वो मुझे यहाँ कुछ ऐसे अंडरटोन्स मिलते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग कि आप अगर लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस के अंदर घुसना चाहते हैं, आप लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस के शौक नहीं है बट आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस विल डू द जस्टिस देयर। ये काफ़ी स्मूथ है, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतना ज़्यादा एलिवेटिंग और उतना ज़्यादा बोल्ड नहीं है, ये स्मूथ है। आप इसे पहनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़े से मैस्कुलिन होते हैं, रगेड होते हैं, बट ये ऐसा नहीं है, ये स्मूथ है, मतलब साथ साथ चलता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी लगेगा आप मानसून में भी पहन सकते हैं, आपको बिल्कुल चोक नहीं करेगा। जबकि लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस अगर आप ऐसे वेदर में अगर थोड़ा बहुत भी ट्राई करते हैं तो थोड़ा चोक करने लग जाते हैं, बट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हैं। लॉन्जेविटी भी अच्छी है इसकी, 6 से 7 घंटे। इनफैक्ट अगर थोड़ा और वेदर थोड़ा और ठंडा हो जाए तो 8 घंटे तक भी आराम से पुश करता है, तो मुझे ये डिसेंट लगा वहाँ पे। और इसकी जो सेंट बबल है वो भी 1 से 1.5 घंटे तक आपके क्लोज पे महसूस होता रहेगा आपको, तो उस जगह मुझे अच्छा लगा। अब वही चीज़ है कि ओम्ब्रे लेदर जैसी वाइब तो दे रहा है बट थोड़ा बहुत एक ट्विस्ट के साथ है। तो कोई पूछेगा भी तो उसे लगेगा कि यार है तो ओम्ब्रे लेदर बट समथिंग इज देयर, तो आप इसे गेट कीप कर सकते हैं। कोई पूछेगा तो आप बताएं यार बहुत महंगा फ्रेग्रेंस है यार, तू नहीं समझेगा, सो या यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन विद दिस वन। दिस इज मैनवर्क्स ओम्ब्रे लेदर। अब थोड़ा सा कुछ मैस्कुलिन और कुछ पार्टी और डेट नाइट टाइप के स्टफ पे आ जाते हैं। दिस इज अल्फा मेल बाय अरेबियन अरोमा, और अरेबियन अरोमा ये कहता है कि ये जेपीजी एलिक्सर का क्लोन है, बट आई डिनाई। दिस इज बेसिकली जेपीजी ले माल ले पार्फा एंड जेपीजी एलिक्सर, ये बीच में उनके कहीं पे है। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक कार्डमम का नोट मिलता है, मुझे यहाँ पे एक लैवेंडर का नोट मिलता है, मुझे यहाँ पे एक जो ले माल ले परफ्यूम के अंदर आयरिस का तो मैं खैर नहीं कहूँगा यहाँ पे, बट जो कार्डमम है मुझे वो उस जैसा ज़्यादा लगता है। ऑल दो लेमाल एलिक्सर के अंदर भी हल्का सा एक टच है, बट ये टोटली लेमाल एलिक्सर जैसा नहीं लगता। आई नो के जो वेबसाइट है या फिर इसकी पैकेजिंग है जहाँ पे भी मेंशन है वहाँ पे लेमाल एलिक्सर का नोट स्ट्रक्चर मेंशन है, बट दिस डज नॉट स्मेल टोटली लाइक दैट। यहाँ पे आपको लेमाल एलिक्सर और लेमाल ले परफ्यूम दोनों का मिक्सचर यहाँ मिलता है। यहाँ पे जो टोबैको की स्वीटनेस है वो थोड़ी कम है, जो टोबैको है यहाँ पे एकदम एंड में स्वीट सा टोबैको है वो थोड़ा कम है। यहाँ पे जो हनी का नोट है वो भी बैलेंस्ड है, तो मुझे वो चीज़ यहाँ मिलती नहीं। और मिंटीनेस भी यहाँ पे बहुत कम है, इनफैक्ट मिंटीनेस यहाँ पे बहुत कम है। यूनिक फ्रेग्रेंस बन जाता है, नॉट यूनिक बट अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये एक फ्रेग्रेंस की तरफ नहीं जा रहा, ये दो की तरफ जा रहा है। सो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई तूने लगाया क्या है। ऑल दो वी लिव इन इंडिया, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है लेमाल एलिक्सर क्या है, लेमाल ले परफ्यूम क्या है। वो सीधा बोलेंगे भाई वट एवर दिस इज इट स्मेल्स रियली रियली गुड। सो कोई भी इसके बारे में अगर पूछेगा आपसे तो आप बी मिस्टीरियस, मत बताइए उसे, कुछ भी बता दीजिए, बिकॉज आई नो वो सोचते रहेंगे यार ये जो खुशबू है यार ये है तो बहुत ज़बरदस्त बट बता नहीं रहा यार। ये इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी भी काफ़ी अच्छी है, ये 10 घंटे से ज़्यादा आपके क्लोज से पड़ा रहता है और आपको 1 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्शन देता है, तो लोगों तक भी पहुंचेगा और लोग ज़रूर पूछेंगे कि भाई क्या लगाया हुआ है, एंड यू डोंट हैव टू टेल देम। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज समथिंग दैट आई जस्ट रियलाइज कि मार्केट में ऐसा कुछ है भी, एंड मुझे बहुत पसंद आई है, एंड आई लिटरली shared it as a hidden gem because for me it is really a hidden gem. This is Teakwood by Manworks, और मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है, लाइक इट और नॉट, मुझे ये खुशबू बहुत पसंद आई और मुझे इसे स्मेल करके ब्लो द चैनल परफ्यूम का ड्राई डाउन याद आया। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लो द चैनल का इनिशियल इंप्रेशन ऐसा है, नो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बट जब ब्लो द चैनल बिल्कुल 5-6 घंटे बीत जाते हैं और जब उसका ड्राई डाउन आ जाता है ये वो है। बट जिसका नाम है टीकवुड, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये टीकवुड और महोगनी एंड टीकवुड जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स का जो परफ्यूम आता है ये कुछ वैसा भी है। सो आई काइंड अग्री, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये सिर्फ 60-70% ही मुझे लगता है कि उसके क्लोज है बीडीसी परफ्यूम के, क्योंकि बीडीसी परफ्यूम के अंदर कुछ ऐसे नोट्स हैं जैसे कि पाइनएप्पल का नोट जो कि काफ़ी निकल के आता है, लेवेंडर का नोट जो कि बहुत शार्प है, अच्छे से महसूस होते हैं, वो यहाँ महसूस नहीं होते हैं। बट देयर इज़ अ बैकड्रॉप, एक होता है ना आपने परफ्यूम को स्मेल किया, आपके पीछे एकदम से एक इमेज क्रिएट होती है परफ्यूम की, वो यहाँ अच्छे से महसूस होती है और मुझे सीधा इसने स्ट्राइक किया कि दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक बीडीसी परफ्यूम। बट येस इट्स ट्रू कि यहाँ पे 30% जो डीएनए है वो किसी एक और फ्रेग्रेंस का है, आई थिंक विच इज मोस्ट प्रोबेबली महोगनी एंड टीकवुड बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स। तो कहीं ना कहीं ये उसका एक ट्विस्ट है, एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि दोनों के बीच में रिलाई करता है, तो दिस अगेन बिकम्स अ वेरी यूनिक डीएनए। और जिस बजट में आता है इट इज़ क्रेजी काइंड ऑफ ए थिंग, बिकॉज 500 रुपये में ऐसी क्वालिटी, 100 ml जूस विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, एंड आई काइंड लव द एटमाइजर। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लाइक बेकार है, बट मुझे ऐसे प्रोजेक्टाइल एटमाइजर अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट वो मिस्ट नहीं बनाते, ये जहाँ भी जाएगा वहाँ जाके लग जाएगा अच्छे से और स्प्रे करेगा, बिकॉज जो ये मिस्ट आता है ना, मिस्ट ये हवा में ही गायब हो जाते हैं और लोग कहते हैं फिर परफ्यूम बेकार है। सो आई रियलाइज दैट, तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। टीकवुड बाय मैनवर्क्स।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने इसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट हमको यहाँ पे एक ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस भी शेयर करना चाहिए जो लोग सोचें कि यार ये जो भी ऊद है, वी हैव नॉट स्मेल एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, टोटली यूनिक। एक ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस जब आप इमेजिन करते हैं तो वहाँ पे रोज़ होता है, या फिर कुछ वनीला होता है, या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है जैसे कि लेदर, जैसे कि पचूली, जहाँ से ऊद को और ज़्यादा एक ऐसा एक ऑरा मिलता है कि लोग उसे इजीली सपोर्ट कर सकें। बट जब ऊद के साथ कुछ गोरमॉन टच मिल जाए तो वो बनता है ये, दिस इज़ ब्लैक लिस्टेड बाय फ्रेगानोट। और यहाँ पे आपको एक गोरमॉन ऊद मिलता है, इट स्मेल्स रियली ब्यूटीफुल। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एक ऊद का जो लकड़ी होती है, ऊद की लकड़ी बिल्कुल ऐसा ही जैसे फर्नीचर की खुशबू होती है और ऊद का अगर वहाँ एसेंस आ जाए, बिल्कुल वैसी है ये। और उसके बाद धीरे 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 जैसे ड्राई डाउन में जाता है तब ये थोड़ा बहुत मुझे एक रेजोनेंस आती है परफ्यूम की, ऊद कैडेंजा बाय मेसॉन क्रिवेली। ड्राई डाउन में आता है, इनिशियल इंप्रेशन नहीं, ड्राई डाउन में। तो वहाँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा ही बनाया है, कुछ एक जो मैदान का स्पिरिट ऑफ दुबई, इसकी ओपनिंग वैसी है। स्पिरिट ऑफ दुबई का मैदान, आई एम रियली सॉरी। तो जो स्पिरिट ऑफ दुबई का मैदान आता है, कुछ ओपनिंग इसकी वैसी है, बट इसका जो ड्राई डाउन है वो मेसॉन क्रिवेली ऊद कैडेंजा का है। बिकॉज मेसॉन क्रिवेली भी एक ऐसा हाउस है जो पीडीएम की तरह चुपचाप जिसने बहुत सारे परफ्यूम्स इधर से उधर किए हैं, आई मीन क्लोन्स क्रिएट किए हैं। एंड बट बस फ़र्क इतना है कि अगर स्पिरिट ऑफ दुबई की जो ओपनिंग है वो डिफरेंट है, बट स्पिरिट ऑफ दुबई जैसे जैसे अपने ड्राई डाउन में आता है, जो उसका ड्राई डाउन है उस ड्राई डाउन को पकड़ के मेसॉन क्रिवेली ने अपना परफ्यूम बना दिया ऊद कैडेंजा। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो मुझे यहाँ महसूस होती है। यहाँ पे बिगनिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ दुबई मैदान की जो है वो है, और जैसे जैसे ड्राई डाउन में आता है आपको यहाँ पे महसूस हो जाता है ऊद कैडेंजा। तो ये जो गोरमांड ऊद है ये बहुत लोग इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा कुछ है, बिकॉज ऊद कैडेंजा इज रियली एक्सपेंसिव एंड सो इज मैदान। तो दोनों के दोनों इतने एक्सपेंसिव है कि लोगों के बीच में डीएनए इतना आराम से आता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एंथुसियास्ट है उनके बीच में आप इसे लगा के आराम से घूम सकते हैं, एंड दे विल बी थिंकिंग कि भाई क्या है ये, जिसने लगाया होगा वो तो खैर पहचान लेगा, बट जो नॉर्मीज हैं उनके बीच में तो इट्स रियली हार्ड। सो आपकी कोल्ड विंटर्स के लिए यू आर सॉर्टेड। स्मेल्स रियली गुड एंड ऑल्सो परफॉर्म्स रियली गुड, बिकॉज ये आपको आराम से 7 से 8 घंटे तक ग्लो से महसूस होता रहेगा विद सॉफ्ट प्रोजेक्शन, और बिगनिंग में आपको 1 घंटे तक का ये प्रोजेक्शन देगा। जहाँ भी आप पार्टी वार्टी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुँच गए तो आपको अच्छा प्रोजेक्शन मिलेगा, लोगों तक ये पहुँचेगा। और लोग शायद पूछ सकते हैं कि भाई जो भी है काफ़ी रॉयल रीगल है, और अगर कोई ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस लगा के भी आएगा वो भी सोचेगा कि मेरे से तो कुछ अलग ही स्मेल कर रहा है। ऊद तो है बट it's kind of like an eatable kind of a thing with oud. So this is blacklisted by Fragranote. So these were my 7 picks जहाँ पे आप आराम से इन्हें लगा सकते हैं और लोगों के सामने इन्हें गेट कीप कर सकते हैं, बिकॉज लोग पूछ सकते हैं कि भाई क्या है ये, एंड यू डोंट हैव टू टेल देम, बिकॉज येस यार बहुत मेहनत से हमें मिले हैं ये ऐसी खुशबुएं जो आराम से लोगों के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। लोगों के पास कैसे कुछ भी लोग लगा के घूमते रहते हैं, और कैसे यार हमने जो इतनी रिसर्च की है, इतने चैनल्स को देखा है, इतना जो पैशन क्रिएट किया है, ऐसे ही थोड़ा ना दे देंगे किसी को। सो यार इट्स टाइम टू ओन दीज थिंग्स, इट्स टाइम टू शाइन दीज थिंग्स कि हाँ हमारा ये दिस इज दैट्स हु वी आर, कि हमारे पास जो जो पूरा मैजिक है फ्रेग्रेंसेस का, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो या यू कैन गेट कीप एज मच एज यू वांट, एंड अगर बताना चाहते तो बिल्कुल बता दीजिए यार, कोई बुराई नहीं है। ऑलराइट, बिकॉज ये पूरा वीडियो है ये थोड़ा सा एक सटारिकल वे में था, एक थोड़ा फनी वे में था, कि आप चाहें तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप बताइए यार, बट गेट कीप भी करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज या दीज आर सम स्टफ दैट आर हार्ड टू कम बाय। And you're a subscriber of this channel, you are also watching like most of the content out there, so एक plus point तो आपके पास होना चाहिए, that you are obviously smelling way better than everybody else out there. So I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sandy Mel signing off.